गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विनय चंद्राकर। आज आप लोग के लिए कुछ टॉपिक्स लाया हूँ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है और शॉर्ट ब्रिज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो देखो, हम लोग पढ़े थे ऑक्सीडेशन और रिएक्शन, जिसमें दोनों चीज़ होता है किसी रिएक्शन में, उसको बोलते थे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल से देखो, एक मॉलिक्यूल है, समझ लो H2O2। ठीक है, उसमें अपन लोग का जब अपन लोग O का चार्ज निकाले तो कितना है, -1। ठीक है, और वो किस में बना है, प्रोडक्ट में H2O और O2 में बना है। सबसे पहला काम रहेगा अपना उसको बैलेंस करना। ठीक है, बैलेंस करने के बाद उसका चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा O का -1 पहले वाले में इधर, उसमें O का -2 और O2 मॉलिक्यूल का हमेशा क्या रहेगा, 0। ठीक है, तो देखा जाएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो -1 से अगर -2 में जा रहा है तो कम हो रहा है वैल्यू। ऑक्सीडेशन नंबर -1 से -2 में जा रहा है, मतलब वो कम हो रहा है। तो कम होता है तो मैं कल बताया था, डिक्रीज होगा मतलब रिडक्शन होगा। ठीक है, तो -1 से -2 में जा रहा है तो उसमें रिडक्शन होगा, और -1 से 0 में जा रहा है मतलब वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब होगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक ही कंपाउंड अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में जाता है, ठीक है, एक ही कंपाउंड अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में ही जा रहा है, तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे, मतलब ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एग्जांपल याद रखना, ये H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो डिकम्पोज हुआ तो H2O + O2 बना, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन भी याद रख लो। ठीक है, जिसमें एक ही कंपाउंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में जाएगा, और इसका एग्जांपल पूछेगा तो क्या बोलोगे, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, जिसका नाम क्या है, H2O2 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और वो किस में डिकम्पोज होता है, H2O और O2 में। ठीक है, अब आता है अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तो सबसे पहले इसको और नाम से जाना जाता है, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। ठीक है, ये दोनों नाम क्यों बोला जाता है इसके लिए भी याद है, क्योंकि जो इसके बारे में साइंटिस्ट बताया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, वो एक गैल्वो और वोल्टा, ये दो नाम के साइंटिस्ट थे। तो इसका आंसर इसको गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल दोनों बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है पूछेगा, तो सबसे पहले ये बोलना, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को, जो रिडॉक्स रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब केमिकल एनर्जी को सीधा जो किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। याद रखना, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसको डायग्राम के साथ और समझाऊंगा इसके बाद जो आएगा उसमें। तो इसमें दो हाफ सेल्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल्स होता है। एक होता है जो कि तुम लोग का होगा एनोड में, ठीक है, और एक होगा कैथोड में। एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरे को बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्योंकि ये खुद रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है ये वाला चीज़। तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हो गई। तो टू हाफ सेल्स में पहला होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, लेफ्ट हाफ सेल लिखा है, उसमें एनोड आएगा, और राइट हाफ सेल में क्या आएगा, कैथोड आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम लोग को शॉर्ट ब्रिज का भी यूज़ होगा। तो यहाँ पर लिखा होगा कि ये कनेक्टेड रहता है शॉर्ट ब्रिज से। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें दो हाफ सेल्स होता है वो पढ़ेंगे, कौन कौन सा होता है। एक में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा, एक में रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। एक एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा, और दोनों किससे कनेक्टेड रहेगा, किससे, शॉर्ट ब्रिज से। ठीक है, अब आगे देखिए, इस डायग्राम में पूरा आपको समझ आ जाएगा और पूरा अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले देखो, एनोड लिखा है यहाँ पर, एक में एनोड है, एक में कैथोड है। एनोड जो होता है वो नेगेटिव पोल होता है, ठीक है, और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव पोल होता है। याद रखना, एनोड नेगेटिव पोल जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पॉजिटिव पोल जहाँ रिडक्शन होता है। ठीक है, अब देखो डायग्राम में दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कहाँ से जा रहा है, एनोड से किधर जाते हुए दिख रहा है, कैथोड में। ये एक प्रोसेस है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये प्रोसेस होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो एनोड से किस तरफ जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव पोल से वो पॉजिटिव पोल की तरफ जा रहा है। ठीक है, एरो में ही देख लीजिए, यहाँ वोल्ट मीटर डाला गया है ताकि वो बताएगा कि करंट, मतलब वोल्ट मीटर या एमीटर दोनों डालो, वो बताएगा कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट रहता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जा रहा है तो करंट क्या होगा, कैथोड से एनोड जाएगा। तो ये याद रखना। ठीक है, तो
तुम लोग को पूछेगा या कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, तो नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल या एनोड टू कैथोड। और करंट का पूछेगा तुम लोग को, तो करंट का क्या बोलोगे, कैथोड से किधर जाएगा, एनोड की तरफ। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं शॉर्ट ब्रिज। शॉर्ट ब्रिज का कारण क्या होता है, देखो जब तक इसमें आयंस का फ्लो होते रहेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा, मतलब एनोड से कैथोड में जाएगा, तब तक तो इलेक्ट्रिसिटी अपन लोग को मिलते जाएगा, मतलब केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होते जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब टोटल इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एनोड और कैथोड दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर पोटेंशियल सेम होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि V=IR होता है। उससे आप लोग देख लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़ीरो होगा तो उस केस में करंट फ्लो नहीं होगा। तो भाई करंट फ्लो होगा ही नहीं तो फिर ये डिवाइस बनाने का मतलब ही क्या होगा, है ना। तो हम लोग को कंटिन्यूस क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए शॉर्ट ब्रिज का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, शॉर्ट ब्रिज क्या होता है, यू शेप का रहता है। ठीक है, और इसमें अपन लोग KCl इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। जैसे KCl, इसका काम क्या रहता है, दोनों साइड में आयंस प्रोवाइड करेगा। जैसे हम लोग KCl लेंगे तो एनोड में K+ जाएगा और कैथोड में क्या जाएगा, Cl- जाएगा। तो ये क्या करेगा, दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स करेगा, आयंस प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। कहाँ से कहाँ, एनोड से कैथोड। और हम लोग को क्या मिलेगा, करंट का वैल्यू मिलते जाएगा, मतलब करंट मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, प्रोड्यूस होते जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस अच्छे से याद रखना है। शॉर्टकट में भी इसको याद कर सकते थे। ठीक है, तो आया समझ में शॉर्ट ब्रिज का यूज़ क्या है कि ये आयंस प्रोवाइड करता है दोनों साइड में। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे वो इनर्ट होता है। ठीक है, और क्या याद रखना है आपको, वो आयंस किधर कौन सा आयंस किधर प्रोवाइड करेगा, K+ को एनोड में और Cl- को कैथोड में। ये डिपेंड करता है कि हम लोग KCl लिए है कि K2SO4 लिए है। ठीक है, पर हम लोग किसको लेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड को ही लेंगे। ठीक है, और यहाँ शॉर्ट ब्रिज का शेप कैसा रहता है, यू शेप का रहता है। ठीक है, ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को दोनों शेल का। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो शॉर्ट ब्रिज क्या होता है उसका फंक्शन भी याद रखना है। ठीक है, और शॉर्ट ब्रिज नहीं रहेगा तो क्या होगा वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमको शॉर्ट ब्रिज का ज़रूरत रहेगा ही। ठीक है, अब इसमें रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। मान लो कि हम लोग का एनोड जो है Zn है और कैथोड जो है वो Cu वाला है, और हम लोग इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिए Zn वाले में ZnSO4 और जो Cu वाला है उसमें CuSO4। तो इसमें रिएक्शन होगा। देखो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, सबसे पहले कैथोड में बताया था रिडक्शन होता है, और कैथोड में मैं क्या लिया था, कॉपर को लिया था। रिडक्शन को किस फॉर्म में लिखते हैं, Cu2+ से Cu के फॉर्म में जा रहा है। तो यहाँ देखो 2 से 0 में गया, चार्ज जो था Cu का पहले +2 था और बाद में वो 0 गया, मतलब कम हुआ, तो रिडक्शन होता ही है। और चार्ज इधर ज़्यादा रहता है, उधर हम लोग कितने का डिफरेंस है, 0 और 2 में 2 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखे। ठीक है, तो रिडक्शन में हमेशा अपना रिएक्टेंट की साइड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। और एनोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड में अपना क्या था, Zn था बताया मैं, तो Zn से Zn2+ में गया, मतलब 0 से 2 में गया, बढ़ा। तो इस केस में ज़्यादा की तरफ इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन उस साइड डालेंगे, किधर, प्रोडक्ट के साइड में। ठीक है, तो ये फर्स्ट हाफ सेल था और ये सेकंड, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। दोनों को जब कंबाइन करेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे, दोनों का इलेक्ट्रॉन आपको सेम दिख रहे हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में, एक में लेफ्ट साइड में। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमको मिलेगा ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो अपन को क्या मिलेगा, Zn + Cu2+, फिर प्रोडक्ट का साइन डालेंगे तो क्या आएगा, Zn2+ Cu। ये जो अपना बना, ये है अपना सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। ऊपर जो है 2 रिएक्शंस वो हाफ सेल्स है, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का है और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन का है। हम लोग जो लिए थे उसके हिसाब से, हम लोग Zn और Cu लिए थे, इसके हिसाब से ये रिएक्शन बना। ओवरऑल रिएक्शन हमेशा याद रखना। ठीक है, अब आता है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन को, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक एनोड लिखा है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, जो पोल क्या होगा, नेगेटिव, और एक कैथोड लिखा है जो पॉजिटिव पोल होगा और उसमें क्या होगा, हमेशा रिडक्शन। ठीक है, तो ये देखो Cu से Cu2+ में जाते हुए लिखा है, मतलब 0 से 2 में गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गई। और जो पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं आपको, पैरेलल टाइप का, उसको शॉर्ट ब्रिज बोलते हैं। ये सिंबॉलिक किया जाता है, ठीक है, शॉर्ट ब्रिज को। और दूसरा जो है यहाँ पर अपना, इसके हिसाब से मैं एग्जांपल दिया हूँ, इसके हिसाब से Ag+ से Ag में गया, मतलब +1 से 0 में गया, मतलब कम हुआ, तो रिडक्शन होगा। ठीक है, तो अपन लोग को सेल रिप्रेजेंटेशन करना है तो क्या करना है, पहले एनोड वाले को लिखेंगे। ठीक है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है तो उसको ऑक्सीडेशन के फॉर्म में ही लिखना है कि इंक्रीज होते हुए, जैसे यहाँ 0 से 2 में गया
फिर शॉर्ट ब्रिज का साइन डाल देना। उसके बाद क्या करेंगे, Ag प्लस से Ag मतलब 1 से 0 मतलब रिडक्शन हुआ है, कैथोड को लिखेंगे। तो एनोड, शॉर्ट ब्रिज का साइन, फिर कैथोड। ये जो होता है वो सेल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो आपको याद रखना है सेल रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे निकालते हैं, और सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं। तो ये तो सिर्फ टॉपिक था, अपन मतलब समझे इसके बारे में होता क्या है। अभी तो उसके अंदर का पूरा चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि क्या होता है, एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, रिएक्शंस आएगा बहुत सारा। तो अगर आपको अच्छे से याद हो जाएगा तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट है होगा तो प्लीज़ बताइए, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।